जय हिंद दोस्तों। नंबर निंजा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। ये हमारा आज मॉक टेस्ट नंबर 7 लेके आए हैं आपके लिए और इसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉप 25 क्वेश्चन है। आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप किस लेवल पर बढ़ रहे हो। और जैसे हमारे जो पिछले मॉक टेस्ट चल रहे हैं, हमने 6 मॉक टेस्ट डाल दिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बीच बीच में आपके टेस्ट के लिए डाले हुए हैं। तो हमें आपको पता भी चलता रहेगा कि आप उन वीडियो को देख के आप कितना समझ पा रहे हो। आप अपने आप को चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर हैं उनका जो सम है वो 141 दे रखा है। तो उसका बोल रहा है बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो देखो, पहले x लिखा, फिर अगली संख्या x+1 और थर्ड संख्या x+2। इन तीनों संख्याओं का जोड़ कितना दे दिया आपको, 141। तो 3x प्लस में 3 बराबर 141। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 138। 3 यहाँ जाके माइनस हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 3 चौके 12, 3 छक्के 18। x आ गया 46। और बीच वाली पूछी है, तो बीच वाली देखो हमारी ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू बीच वाली है। तो 46 प्लस में 1 कितना आ गया, 47। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखो, इसको सीधा भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे बीच वाली पूछी ना, आपको 3 से डिवाइड कर दिया इसका सीधा। तो 3 चौके 12 और 3 साते 21। देखो 47 सीधा भी आ रहा है। जैसे कोई भी 3 संख्या दे दी ना, 1 2 3, तो बीच वाली पूछी है तो तीनों का जो भी योगफल होगा उसको सीधा डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर 47 आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगी। लेट्स क्वेश्चन नंबर स्टार्ट 2। दो संख्याओं का अंतर दे दिया, यानी a-b दे दिया कितना, 18। और इनके वर्गों का अंतर यानी a² - b² कितना दे दिया, 360। अब a² - b² क्या क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस में b और a माइनस में b। ये कितना, 360। तो a माइनस b तो देखो ये दे रखा है 18, तो a प्लस में b निकाल लेंगे यहाँ से 360 से। तो 18 से ये कटा 20 पर, यानी a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब देखो यहाँ से बड़ी वैल्यू निकालनी है ना, तो दोनों को जोड़ दो, ये कट गया। 2a की वैल्यू कितनी हो गई, जोड़ते ही 38। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 19। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक देखो। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, आप सीधा है ना, सीधा भी आप गैस कर सकते थे कि ये स्क्वायर किसके पास में है। ये स्क्वायर किसके पास में है, 361 के पास में। और 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो यानी 19 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18। और 19 का स्क्वायर 361 में से हमें 1 माइनस कर दिया तो कितना मिल गया, 360। तो क्या आंसर आ गया अपना, 19। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला वैल्यू क्या है। अगर ये वैल्यू माइनस में यहाँ पे दे दे तो आपको इसको प्लस में करने के लिए सिर्फ है ना, अंदर वाली वैल्यू को ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं हम। तो देखो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, -5/2। और ये वैल्यू कितना, सिर्फ ये अल्टरनेट कर दिया ना इसका, तो -2 से +2 हो गया। और गुणा में कितना है, -4। और ये पावर नीचे 5 और ये पावर कितनी, 4। तो ये बन गया 25/4। भाई स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो गया ना, गुना में ये 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 लिख लो। और ये 5 की पावर 4 लिख लो नीचे। तो ये देखो 2 पावर से तो ये 2 पावर कट गई, 1 से वैल्यू ये कट गई। 4 चौके 16, चौके 64, 64/25। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देखो बार 4 3 2, 3 2 पे बार है खाली। तो देखो हमने क्या बताया था आपको, जो पिछले वाला मॉक टेस्ट दे रखा है हमने, उसमें लगातार मॉक टेस्टों में हमने बार वाले क्वेश्चन डाल रहे हैं और ये लगातार पेपर में आए हुए हैं। हर सेट में क्वेश्चन आया हुआ है भाई बार का। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको कि 0 पॉइंट ये दे रखा हो तो ये बार कितने पे है, खाली ये बार खाली 2 नंबर पे है, तीसरे पे बार नहीं है। तो क्या लिखना है, 432 सेम लिखा, जिस पे बार नहीं है वो घटाना पड़ेगा। अब नीचे के लिए जितने पे बार है उतने तो 9, और जिस पे बार नहीं है उतने पे 0।
ये कॉन्सेप्ट करवाया था, बार की वीडियो भी हमने अलग से डाली हुई है। तो 428/990, तो इसको काटेंगे तो कितने पे, 2 से काट दो, 214, और ये 495। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आप इस वीडियो को रोक रोक के आप खुद से एक बार ट्राई करते हुए चलना कि भाई 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और प्लीज़ उसको कमेंट में आप बताना ज़रूर। देखो इसमें क्या करना है, हमको दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। तो 1 - 99/2500, और ये बराबर में कितना हो गया, 49 गुणा में 49, और नीचे कितना आ गया, x। ठीक है, तो अब देखो ये सोल्व कर दो, इसका एलसीएम कितना आ गया, 2500, ऊपर गया 2500, माइनस में 49, और ये बराबर में 49 गुणा 49 बटे में कितना, x। अब ये ऊपर कितना बन गया, 2401, और नीचे 2500, और ये 49 गुणा में 49, और बटे में x। अब ये इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं 49 का स्क्वायर। अब मुझे कैसे पता 49 का स्क्वायर है ये, देखो 50 का तो 2500 हो गया, और 2500 में से 50 का हो गया ना, 49 का आप चेक करोगे 9 में 81, पीछे यूनिट डिजिट एक ही आ रहा है। ठीक है ना, तो अब इसको सोल्व करके देखोगे ना, 49 × 49, तो यही आएगा आपको। तो देखो ये वैल्यू इस वैल्यू से पूरी कट गई, ये भी 49 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू कट गई, नीचे x का वैल्यू कितना आ गया, 2500। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, 2D का क्वेश्चन है ये। तो ABPD ये वाला जो कलर्ड है ना, इसका एरिया निकालना है आपको। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल में से अगर हम ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया देखो कैसे निकलेगा, ये पूरा है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसकी लेंथ दे दी AB और DC कितनी दे दी, ये 4, और ये 2.5। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, L/B। तो 4 गुना में 2.5, पॉइंट हटाया नीचे 10, 5 से 5, 5 से 2, और ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। इस पूरे का कितना आ गया, 10। अब ये जो रेक्टेंगल है इसका निकाल लो, ये राइट एंगल पे है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ½ × L/B, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ हो गया ना, बेस इंटू हाइट कर लो, चाहे L ना मत लिखो इसको, बेस इंटू हाइट हो गया ना। तो बेस कितना है, PB की वैल्यू, PC की वैल्यू, ये देखो ये 1 दे रखी है, ये 1 हो गई, और हाइट कितनी है, 2.5 हाइट है। तो इसको क्या करोगे, 1/2 गुना में 2.5 गुना में 1, ये पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, तो 2 से काटोगे तो कितना आ गया, ये 2 से काटोगे ना तो 12.5 आ गया, और 1 पॉइंट और लग गया तो 1.25 आ गया ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये 1.25 आ गया ट्राइंगल। अब 1.25 आ गया, 10 में से 1.25 घटा दो, कितना आ गया, 8.75 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखो, ये सिमिलरिटी बेस पे होता है, सिमिलरिटी होता है भैया, जैसे CA, ये देखो CA और DF, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू का रेशो बताना है। तो देखो ये बोल रहा है कि DABC, ये ABC, यानी ये देखो आपको क्या करेगा, AB किसके सिमिलर है, DE के सिमिलर है। ठीक है, आगे देखो BC, ये BC ये किसके सिमिलर है, EF के सिमिलर है, और ये बच गई, ये इसके सिमिलर है। तो जो इनका रेशो होगा, ये जो रेशो है वही इनका रेशो होगा, तो इसका रेशो कितना बन जाएगा, तो CA की साइड कौन सा है, 6, और DF इसका रेशो कितना, 16। काटते कितना आ जाएगा, 3/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये देखो पाइप वाला, A और B मिलकर A 4 घंटे में, B 3 घंटे में भर सकता है, A 4 घंटे में भर सकता है, B 3 घंटे में भर सकता है, और C है इस टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कर दो इसको, क्यों, खाली करने वाला माइनस है और ये चीज़ भरने वाली हम प्लस लिख देते हैं, क्योंकि हमारा गलती होने का चांस कम हो जाता है इससे। तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, तीनों का एलसीएम कितना आया, 12, ये 3, ये 4 और ये 6, तो A प्लस में B और माइनस में C,
तो 3 + 4 -6 कितना हो गया, 7 में से 6 गया तो 1। इन तीनों के मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, 1। तो 12 / 1 यानी क्या आंसर आ गया, 12 इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, कल परसों भी दिया हुआ था ऐसा ही क्वेश्चन। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमारी सीरीज़ लगातार फॉलो करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो कल क्वेश्चन कराए थे ना, मैंने देखो आप क्वेश्चन कराने का तरीका आप देख रहे होगे कि मैं हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके करा रहा हूँ। अगर ये आप सीरीज़ भी देख रहे हो ना, तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो जैसे कल मैंने जो करवाया था ना, तो देखो उस बेस पे सेम क्वेश्चन है ये जैसे बड़ी से बड़ी संख्या है यानी HCF निकालना है, तो 41, 71 और 91, इन दोनों का डिफरेंस 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, ये कितना है भाई 30 का डिफरेंस, और ये कितना है 20 का डिफरेंस। तो इन दोनों का लास्ट में डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो इसका जो HCF है ना, बड़ी से बड़ी संख्या जो भाग देने पर सेम सेसिमल बचता है, तो और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बन गई, 10। जो लास्ट में बच रहा है वही मानते हैं हम इसको। तो 10 और 45 का LCM कितना होगा, 90। 90 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, 3 की पावर ज़्यादा आ जाए -1, और 3 की पावर 35 है, 45 है, -1 है, इसकी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए और आपको सिर्फ HCF निकालना है। इसका HCF निकालना है ना, तो देखो मैंने क्या बताया था, जो भी पावर है उसका HCF, जो भी पावर है ना उसका HCF निकालने से सेम वैल्यू का HCF भी सेम होता है। तो 5 से कटाने, ये 9 पर और ये 7 पर, तो इसका HCF कितना बन गया, 5। तो हम 3 की पावर 5 का लिख सकते हैं इसको, और ये 3 की पावर 5 -1। जो HCF आएगा ना वो इनकी जगह लिख सकते हैं हम। तो 3 की पावर 5 कितना हो गया, 243, और 243 में से 1 गया तो 242 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी करवा दिया हमने। ये देखो 3 कोस दोनों में अलग अलग कर लो, ये cos² हो गया, -4 sin² बटे में cos², दोनों में अलग अलग कर लिया। तो 3 देखो 1/, जैसे इसको है ना 1/cos² को हम क्या लिख सकते हैं, sec², ठीक है। और sin/cos को क्या लिख सकते हैं हम, tan²। ये फॉर्मूला होता है भाई, 1/cos को सीकेंट लिख सकते हैं, और sin/cos को हम क्या लिख सकते हैं, tan। तो ये क्या बन गया, 3 sec² -4 tan²। है कहीं बन गया। ये वाला बनने के बाद देखो हमने क्या करना है इसको, ये देखो कोट और tan वाला है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। इससे आगे इसमें कोस और सीकेंट है, ये भी नहीं है। तो देखो इसका क्या, तो इसको tan की फॉर्म में चेंज करो फिर। ये सीकेंट को क्या लिख सकते, एक फार्मूला ये होता है, sec² बराबर में 1 + में tan²। अब जो sec² की जगह 1 + tan² लिख देंगे, तो 3 1 + में tan², माइनस में 4 tan²। तो ये बन गया 3, और प्लस में 3 tan², माइनस में 4 tan²। तो देखो 3 में से 4 घट के 1 बच गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 माइनस में tan²। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये फॉर्मूले याद करने में पड़ेंगे भाई, हमें ट्रिग्नोमेट्री है ना एक बार शुरू करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री भी करवाना ज़रूरी है। ये देखो sin² माइनस में cos² = 0, तो sin² बराबर में क्या हो गया, cos²। और दोनों थीटा की वैल्यू 0, दोनों थीटा की वैल्यू बराबर कब होती हैं, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो sin³ प्लस में 3 cos³ तो sin थीटा की जगह cos² लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो हमने लिख दिया ये cos³ प्लस में 3 cos³। तो टोटल कितना बन गया, 4 cos³। तो 4, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। थीटा की 45 वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ये कितना बन गया, 4 गुना में 2√2, 2 से 2 कटा, और ये 2 रूट से ये रूट लग गया, तो क्या आंसर आ गया, √2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ये देखो आयतन का गोला का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr3।
ये बराबर कितना है 36 पाई के। पाई से पाई वैल्यू कट गई, 4 से कटा ये 9 पर, तो आर क्यूब की वैल्यू 3 इधर चली गई 27। तो आर का मान कितना आ गया 3। व्यास पूछा है तो 3 का 2 गुना कर दो 6, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, दुगुना होता है। ये देखो समलंब क्षेत्रफल दे रखा है, तो समलंब यानी ट्रपीजियम को बोलते हैं भाई। ये देखो ये वाला जो फिगर बनता है ट्रपीजियम का, इसको बोलते हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये ए ये बी, ये देखो पैरेलल जा रही हैं, पैरेलल यानी ये किसी पे टच नहीं हो रही तो सीधी जा रही हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ए प्लस में बी गुणा में एच, और ये बराबर कितना, एरिया कितना दे रखा है 160। तो देखो भुजाएं दे दी, ये 20 दे रखी है और ऊपर वाली 12 दे रखी है। तो 1/2 दोनों का जोड़ ए प्लस बी कितना हो गया 32, और एच निकालना है आपको, और ये कितना 160 पे। तो ये 2 से कटा 16 पर, 16 से ये कटा 10 पर, तो हाइट कितने आ गई 10। अगर इस ट्रपीजियम का आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन सबसे ईजी है। ये देखो रूट वाले क्वेश्चन भाई आपको रूट बनाने आते हैं तो वेल इन गुड है, ठीक है, वरना ये जो ऑप्शन है ना वो उठा के देख लेना, ऑप्शन पुट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इसमें वैल्यू कौन सी है। तो हम तो रूट बना देंगे, जैसे ये आ गया। तो देखो इन दोनों का मल्टीपल तो कितना होना चाहिए, x² है -14x², और जोड़ कितना होना चाहिए -5x। तो इसको क्या ले लेंगे 7 और 2 7x प्लस का 2x। अब देखो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया -5x, और दोनों की गुना कितनी होगी -14x²। तो ये x कॉमन ले लिया, x माइनस में 7 प्लस में 2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस में 7। तो ये एक तो x माइनस 7 बन गया, और ये एक x प्लस में 2 बन गया। तो x की वैल्यू एक 7 आ गई, एक -2 आ गई। कौन सा है 7 और -2, ये राइट आंसर हो जाएगा। वरना इस मेथड से नहीं जाओगे तो आप देखो ये रूट नहीं बनाने आ रहे हैं तो आप इसका ऑप्शन उठा के रख लो। ऑप्शन देखो कैसे रखोगे, ये 7 रख दिया x की जगह, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, -7 पंजे 35, और माइनस में 14। देखो कट के कितना बन गया 0। दूसरा -2 रखोगे तो भी 0 बनेगा। तो ये ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई है वो 5 है, और x इंटू में y कितना है 4। हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो, जोड़ 5 होना चाहिए और गुना कितना होना चाहिए 4। तो x की वैल्यू 4 ले लो और y की वैल्यू कितनी 1 ले लो, और दोनों से देखो जोड़ होने से कितना बन रहा है 5, दोनों गुना करने से 4। तो ये तो आसान वैल्यू है इसीलिए सीधा दिख गया, तो हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो x की वैल्यू 4 का क्यूब करोगे तो 4 चौके 16 चौके 64, और y का क्यूब करोगे तो 1, यानी 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैसे अगर बेसिक से जाओगे तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस में y ब्रैकेट का स्टार्ट x² प्लस y² माइनस में xy। ये x प्लस y के होल स्क्वायर से ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पहले हिट एंड ट्रायल कर लेना, इजी है ये। समान अनुपाती देखो 6 बटे में 18 और 39 बटे में x, 39 बटे में x। देखो इसको लिखते हैं a, ये b, ये c, ये d। तो a बटे में b बराबर में c बटे में d होता है। तो ये देखो ये कटा 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x का मान कितना आ गया 9 × 27, 2 3 × 9 2 11, 117। देखो लाल और हरी गेंद है 4:9 में, 7 लाल गेंद को थैलों में शामिल कर लिया, तो लाल और हरी गेंद अब इतनी होगी। तो शुरू में देखो लाल और हरी गेंद का रेशो दे रखा है, ये रेशो लिख लिया। अब बोल रहा है 7 गेंद थैले में शामिल कर ली, यानी इसमें 7 जोड़ दिया, रेड वाली ऊपर है और ग्रीन नीचे है, ठीक है। तो बोल रहा है अब थैले में कितनी गेंद होगी 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्यूशन आ जाएगा। 6 चौके 24x प्लस में 6 7 42, और 9 5 कितना बन गया 45x। तो इधर चला गया ये 45, तो ये कितना बन गया 21x। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये 21 42 2 पर कट गया, x की वैल्यू 2 आ गई। थैले में हरी गेंद कितनी है
तो हरी गेंद कितनी है भाई, मेरा स्टार्टिंग में हरी गेंद ये रहा, तो 9 गुना में 2 कितनी हो गई 18। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ए और बी 600 रुपये को डिवाइड करते हैं। ए 4 दिन तक काम करता है, बी 6 दिन तक पूरा काम करता है, और सी की हेल्प से, यानी ये सी की हेल्प से 2 दिन में पूरा करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई 12, ये 3 पर, ये 2 पर, और ये 6 पर। ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की 2 हो गई, तो सी की वैल्यू कितनी बच गई 3 2 5 और 1 6। सी 6 बच गया ना, तभी तो टोटल 6 है भाई, ये जोड़ करने पे 6 आना चाहिए ना, ये रहा 6। तो 3 और 2, ये 3 है, ये 2 है, और तीसरी कौन सी बच गई ए। अब इनको जो भी लाभ मिलेगा ना वो इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से लाभ मिलता है। तो ए को 3 मिला, बी को 2 मिला, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 1। अब सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का हिस्सा कितना है 1 बटे में टोटल 6, और रुपए कितने हैं 600। 100 से 100 पे कट जाएगा ये वैल्यू, 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये देखो 8 मैन, ये वाला क्वेश्चन भी कल परसों कराया है अपने लेटेस्ट उस जो अभी मैंने मॉक टेस्ट डाल रखा है ना उसके अंदर भी। यहाँ देखो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 8 मैन प्लस में 12 वुमेन इस कार्य को 10 दिन में पूरा करती हैं। क्या तो इनसे काम करवा लो 8 मैन और 12 वुमेन लगा के 10 दिन में, या आप 6 मैन और 8 वुमेन को 14 दिन काम पे लगा लो। तो एक वुमेन अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगी। तो देखो सबसे पहले क्या काम था एफिशिएंसी बनाना, सेकंड काम क्या था टोटल वर्क बनाना, और थर्ड काम क्या था अपना जो पूछा है उससे डिवाइड कर देना। तो देखो इसको 2 से काट लो पहले 5 पर, ये 7 पर, तो 8 पंजे 40 मैन, 12 पंजे 60 वुमेन, और 6 7 42 मैन, और 8 7 56, 8 7 56 वुमेन। तो वुमेन इस साइड चलेगा, मैन इधर आ गया, तो 4 वुमेन बराबर में 2 मैन। तो मैन बटे वुमेन कितनी हो गई, देखो मैन बटे वुमेन निकालनी है ना, तो देखो ये मैन है, इस मैन इस 2 को उठा के यहाँ 4 के नीचे लिया और वुमेन को उठा के इधर लिया हो, तो 4 बटे 2 हो गया, तो 2:1 हो गया। ये पहला काम हो गया अपना, एफिशिएंसी आ गई। दूसरा काम ये जो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आई है इसमें वैल्यू पुट कर दो, चाहिए वैल्यू इसमें पुट कर दो, दोनों के हिसाब से आंसर सेम आएगा। तो 8 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 की, प्लस में 12 वुमेन की एफिशिएंसी 1 की, और ये काम कितने दिन में 10 दिन में कर रहा है। तो ये क्या हो गया इसका टोटल वर्क हो गया। अब पूछा क्या है एक वुमेन, इससे डिवाइड कर दो, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1 ही है, तो 8 दूनी 16, 16 और 12 28, 28 गुना में 10, 280 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। एक चोर है 150 मीटर की दूरी पर खड़ा है भाई, 150 मीटर की दूरी पर यहाँ चोर खड़ा है, और ये है पुलिस, यहाँ आगे चोर है पीछे पुलिस है। चोर बोल रहा है 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और पुलिस इसकी 14 की स्पीड से पीछा कर रहा है। तो एक बात बताओ इसमें लगता है रिलेटिव स्पीड, यानी ये स्पीड से भाग रहा है और इसका पीछा कितने स्पीड से हो रहा है। तो रिलेटिव स्पीड यानी दोनों की स्पीड का S2 माइनस S1, स्पीड का अंतर कितना है 1 किलोमीटर पर आवर का, 1 किलोमीटर पर आवर का, और बोल रहा है कि इसको 6 मिनट में इसके बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो इस स्पीड से 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 मिनट में हम ये देख लेंगे कि कितनी दूरी चले जाएगा। तो मिनट को आवर में बदल दिया क्योंकि भाई स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो ये 60 आ गया, यानी 1/10, यानी 1/10 किलोमीटर हो गया, या इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000/10, यानी कितना 100 मीटर चल गया ये। अब इनके बीच की दूरी कितनी रह गई, तो 150 में से 100 घटा दिया, तो अब कितनी दूरी और बच गई इनके बीच की 50 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो मैं फिर बताता हूँ एक बार, इसको रिलेटिव स्पीड पे काम करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, 14 में से 13 गया तो 1, और उसको बोल रहा है 6 मिनट के बाद चेक करना है, तो 6 मिनट कर दिया, मिनट को आवर में चेंज कर लिया, क्योंकि ये देखो आवर में इसलिए चेंज किया है क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 1/10 किलोमीटर आ गया है, इसको मीटर में फिर बदल लिया क्योंकि ये यहाँ पे मीटर दे रखा है। तो 100 में से 150 में से 100 गया तो 50 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड वाला क्वेश्चन भाई,
ये वाला सेम क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है और सेम ही क्वेश्चन आ रहा है बार बार। रेलवे ग्रुप डी में भी आ चुका है, ये दिल्ली पुलिस में भी आ चुका है, हरियाणा पुलिस में भी आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो, विपरीत दिशा में जब भी जाती है तो x माइनस वाई होती है, और सेम दिशा में जब भी जाती है तो x प्लस में वाई होती है। तो बोल रहा है विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाता है, ये 30 हो गया x माइनस वाई, डिस्टेंस बटे में स्पीड, हमारा टाइम आ रहा है, ठीक है, प्लस में ये 44 किलोमीटर सेम दिशा में जाती है x प्लस में वाई, तो इसे टोटल 10 घंटे लगते हैं। लेकिन ये बोल रहा है विपरीत में 40 किलोमीटर जाती है और सेम में 55 किलोमीटर जाती, तो हमें कितना घंटा लगता? 13 घंटा। अब इसका क्या, तो बेसिक से तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा ये क्वेश्चन। तो आप देखो हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई की जगह ऐसी वैल्यू रखो जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी। क्या है, देखो 44 और 55 क्या रख सकते हैं हम? 11 वैल्यू रख सकते हैं। अगर 11 वैल्यू रख दी तो ये कितने पे गया? 4 पर गया। 11 चौके 44, 4 इधर आके घट गया, 10 में से 4 घट गया तो कितना बच गया? 6। 6 लाने के लिए हमें x माइनस वाई कितना रखना पड़ेगा? 5। अब देखो यहाँ चेक कर लो, x माइनस वाई हमने 5 रखा, प्लस में 11 और ये 55, और ये हमने कितना रखा है? 11। तो ये देखो ये कटा 8 पर और ये कटा 5 पर, ये देखो सेम 13 बन गया। यहाँ भी कितना बन गया? सेम 10 बन गया। तो इसीलिए हमको हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें चेक करना पड़ेगा कि x प्लस वाई को 11 रखा और x माइनस वाई को कितना रखा हमने? 5 रखा। अब क्या बताना है इसमें? धारा की स्पीड, यानी धारा हमारी वाई होती है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों वैल्यू कट गई। 2y का मान 16 दे दिया, तो y कितना? 2y का मान कितना आ गया? 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये y पूछता है भाई, ज़्यादातर y पूछता है, इसमें इसका आंसर कितना होता है? 3 इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अगर बोट पूछ लेगा तो 16/2 8, बोट 8 होती है और धारा कितने की होती है? 3 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार ये क्वेश्चन ही रिपीट होता है। देखो, एक कस्बे की जनसंख्या अभी कितनी है? 15,625। 2 वर्ष में 8 और 12% बढ़ रही है, तीसरे वर्ष में इतनी घट रही है, तो 3 वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? तो 5 6 2 5, 8 की बढ़ रही है तो 108/100 कर दो, 112/100 कर दो, और लास्ट में घट रही है कितने? 22 से, तो कितने होंगे? 78/100 कर दो। इसको मल्टीप्लाई सोल्व कर लो बस। ये 25 का क्यूब होता है, तो ये 625 आ गया, और ये 25 से ये 4 पर, ये 25 से फिर 25 पर, ये 4 पर, और ये फिर 4 पर। तो ये 4 से काटोगे ना तो इसको कितना आया? 4 दूनी 8, 4 7 28, ये आ गया। और इसको काटोगे तो ये 28 आ गया। 28 आ गया ना भाई, 4 से काटा तो 4 दूनी 8, 4 8 32, और फिर ये काटा तो कितने से आ गया? ये 7 आ गया। 27 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 78। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना बनेगा? 27 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 7 7 49, 4 और 18, और गुना में 78। तो 8 9 72, पीछे तो 2 वाली वैल्यू बच रही है, 2 वाली वैल्यू आ रही है ना, ये वाली 2 देखो। और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। 4 7 4 2, 14 7 42, ये वाला आंसर आ जाएगा अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे। भाई ये सिंपल क्वेश्चन था ना, 8% बढ़ गया 108/100 कर दिया, 12 बढ़ दिया 112/100 कर दिया, और 22% कम हो गया। ठीक है, 3 वर्ष पहले ए बी की औसत आयु कितनी थी? 28। 3 वर्ष पहले थी ए और बी की औसत आयु 28 थी, तो ए प्लस बी की औसत आयु 3 वर्ष पहले कितनी थी? 28। तो ए प्लस बी का सम कितना हो गया? 28 दूनी 56, दोनों का मिला के कितना साल? तो उसको 3 वर्ष पहले थी दोनों की, तो प्रेजेंट में लाने के लिए दोनों में 3 3 और जोड़ दिया। भाई ये 3 साल पहले थी, अब प्रेजेंट में आने के लिए ए प्लस बी कितना हो गया? 6, दोनों साइड और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 56 और 6 कितना हो गया? 62। ये हो गया अब प्रेजेंट में। और बोल रहा है सी को भी इसके साथ जोड़ दिया ना, तो अब इनकी औसत आयु कितनी होगी प्रेजेंट की? तो इसको सी को भी जोड़ दिया तो 42 हो गया। औसत आयु है, 3 नीचे है, तो सम कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का? 3 दूनी 6, और कितना हो गया? 4 3 12, 126। तो सी कितने साल का है? तो 126 में से 62 घटा दो, 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई है ना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो हमारा टेस्ट था उसमें मैंने इसका क्या जो अपनी शॉर्ट ट्रिक है वो भी डाली हुई है। देखो सीधा शॉर्ट ट्रिक से ही बताता हूँ मैं। अगर किसी भी परसेंटेज में 10% आ गई, 10% आ गई तो उसका सम ऑफ डिजिट 1 होगा। 10% का सक्सेसिव निकालना है तो सम ऑफ डिजिट 1 होगा। तो देखो 7 और 2 9, 9 और 6 15 और 2 17, 17 का कितना हो गया सम ऑफ डिजिट 8 हो गया, ये नहीं है। 8 6 14, 2 16 और 2 18, 18 8 और 1 9 हो गया, ये भी नहीं है। 9 2 11 और 2 13, 13 का 3 और 1 4 हो गया, ये भी नहीं है। तो 9 6 15, 2 17 और 2 19, 19 का कितना हो गया 10, 10 का कितना हो गया 1। सम ऑफ डिजिट लगाना है, सम ऑफ डिजिट लगते ही आपको पता चल जाएगा। अगर जिसका भी 1 आ रहा है वो इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारे 25 क्वेश्चंस थे। आधे घंटे का आपका मॉक टेस्ट था और आपने बताया होगा भाई। इसको नीचे कमेंट करना आप, आपके कितने नंबर बन रहे हैं आउट ऑफ 25। एक काम और करते हैं, मैं अपना जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है डाउट ग्रुप, टेलीग्राम का डाउट ग्रुप नीचे ऐड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लेना एक बार। कोई भी डाउट होगा, संडे को मैं पूरे दिन फ्री हूँ भाई, संडे को पूरे दिन फ्री हूँ। आप चाहे पूरे दिन मुझे डाउट भेज सकते हैं, मैं आपके डाउट्स पूरे सोल्व करूँगा। और ज़्यादातर है ना देखो उसका चैट ऑफ मिलेगा भाई। चैट में क्या है बकवासबाजियाँ चलने लग जाती हैं, बातें चलने लग जाती हैं फिजूल की। तो हम है ना जैसे क्या कर रखा है हमने, वहाँ पे आप उसके क्वेश्चन का फ़ोटो डाल सकते हो। क्वेश्चन का फ़ोटो डालते ही वहाँ पे क्वेश्चन पहुँच जाएगा और मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस चैनल को ऐड कर लूँगा नीचे में डिस्क्रिप्शन में, उसको साथ में फॉलो कर लेना आप। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, ये सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और हमें भी अपना सपोर्ट प्यार ऐसे ही दिखाएं। धन्यवाद।